गांव में जब 3-4 बच्चे आपस में लड़ाई कर लेते हैं ना, तो जो मार खा जाता है वो 3-4 दोस्तों को अपने वापस लेकर के आ जाता है, जो मारा होता है उसको मारने के लिए। तो जो मारा होता है वो क्या बोलता है, जो आए होते हैं 3-4 लोग साथ में, उन लोगों को कि झुंड में तो कुत्ते आते हैं, शेर हमेशा अकेला आता है। मेरे हाथ में ये एक किताब है, आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने की कला पर। अगर आप अकेलेपन को अगर आप अकेले हैं ना, तो आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ क्या है, मेरे लाइफ में कोई है ही नहीं, ना दोस्त है, ना कोई मित्र है, ना कोई है मेरी लाइफ में। ऐसा काहे की ऐसी ज़िंदगी, किस काम की ऐसी ज़िंदगी। और ख़ास करके जब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होता है तब ऐसा लगता है। जब आप अकेले होते हैं, बहुत अकेलापन आपके लाइफ में होता है, तो आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो उसी टाइम पे हमें एक ख्याल आता है कि अकेलापन जो हमारी लाइफ का है वो कितना ख़राब है और हमारी क्या ज़िंदगी है। तो उसी के ऊपर मैंने एक किताब पढ़ा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे कि हमें बहुत अकेला फील होता है, हम क्या करें, पढ़ते हैं तो अकेला फील होता है, कहीं जाते हैं तो अकेला फील होता है, 4 लोग से बात नहीं कर पाते हैं, एकदम हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। ऐसा बहुत लोगों को ख्याल आता है, सोचते हैं कि मेरा कोई है ही नहीं, बहुत अकेले फील होता है उनको। तो आर्ट ऑफ बीइंग अलोन ये एक किताब है उसी के ऊपर। तो आज इस किताब को पढ़ करके साथ साथ में और बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, जिसमें कि आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे अकेलापन, जिसे आप समझते हैं कि ये मेरी लाइफ का सबसे ख़राब फेज़ है, वो सबसे आपकी लाइफ का अच्छा फेज़ बन सकता है और आपकी लाइफ को कई गुना बेहतर बना सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अकेले रहने की क्या कला है, जिसे सीख करके आप अपने लाइफ को कई गुना बेहतर बना सकते हैं, जिसे सीख करके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए, जिसे सीखने के बाद में APJ अब्दुल कलाम इतने महान साइंटिस्ट बने। अकेले जब आप होते हैं ना, तो खुद से बातें करने का आपको मौका मिलता है। यहाँ पर सबके लिए लोगों के पास टाइम है, ठीक है। दोस्तों से बात करने के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, परिवार से बात करने के लिए भी, कोई अगर काम कर रहे हैं बिजनेस या फिर नौकरी, तो उन सबके लिए टाइम है, सबके लिए। लेकिन अपने लिए किसी के पास में टाइम नहीं है। तो अगर आपके पास में ऐसा कोई अवसर आता है कि आप अकेले हैं, ठीक है, तो आप अपने लिए वहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं। अपने आप से बात करना कितना ज़रूरी होता है, आप कभी 1 घंटे टाइम निकाल करके खुद से बात करके देखिए कि आपको लगेगा कि यार मैं तो एक ऐसे इंसान को आज तक नहीं समझ पाया जो कि इतना अच्छा है, इतना बेहतर है, जो कि हमारी लाइफ को सुधार सकता है, और वो इंसान कोई और नहीं, आप खुद ही होंगे। तो अकेले हो करके आप खुद से बातें कर सकते हैं, अकेले हो करके आप खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। एक कहावत आता है हमारे गांव देहात में कि शमशान, शिखर और सिंहासन पे इंसान हमेशा अकेला होता है। शिखर पे, ऊंचाई पे जब इंसान पहुंचता है तो वो जब तक पहुंच नहीं जाता तब तक एकदम अकेला होगा। मतलब जब तक आपके जीवन में संघर्ष है, कठिनाई है, तब तक आप अपने जीवन में अकेले हैं। एक शायरी है इस पर कि काफ़िले तो सफलता के बाद आते हैं, ठीक है, काफ़िले तो सफलता के बाद आते हैं, संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है। आपने जन्म अकेला लिया है और आपको जाना भी अकेले है इस संसार से वापस, लेकिन पूरी लाइफ आप किसी का साथ खोजने में परेशान रहते हैं। आप खुद का साथ खोजिए, खुद के साथ में हैप्पी रहना सीखिए। आप कहेंगे कि बहुत लेक्चर दे रहे हो क्या, मतलब कभी अकेले रह करके देखो तब पता चलेगा तुम्हें, बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम आप लोग को बता देना चाहेंगे कि हमें अकेले रहते 4 साल हो चुका है, 4 साल, ठीक है। 2 साल इलाहाबाद में अकेले रहे हैं और 2 साल से अपने होम टाउन में जहाँ पे घर है वहाँ पर अकेले रह रहे हैं। ये रूम आप देख रहे हैं जो मेरा, आप लोगों को कभी अपना रूम टूर कराएंगे। इस रूम में भी हम अकेले रहते हैं, खुद का खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है, खुद का खाना खुद से बनाते हैं, खुद ही खाते हैं अकेले बैठ करके। अब आप लोग सोचेंगे यार ये कितना बोरिंग इंसान है, अकेले कैसे बना लेता है और अकेले कैसे खा लेता है। तो दोस्तों आप लोग को एक बात हम आप यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, ठीक है, कितना भी अच्छा दोस्त हो, लेकिन आप जब कहीं फंसेंगे ना तो वो आपका साथ नहीं देगा। भगवान करे कि आपका अगर कोई ऐसा दोस्त है कि साथ देता है तो वो हमेशा आपके साथ रहे। लोग कहते हैं कि हम किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, किताबें पढ़ना जो होता है बहुत ही हार्ड काम है। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि हमसे किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं, लेकिन हम एक चैलेंज लेकर के चल रहे हैं कि मुझे हर हफ्ते एक किताब पढ़नी है। मतलब साल में अगर 52 हफ्ता होता है तो मुझे 52 किताबें पढ़नी है, और ये कोई मजाक बात नहीं है। आप एक किताब उठा करके देख लीजिए, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 1 महीने में भी शुरू में अगर किताब को पूरा कर देते हैं तो धन भाग समझिए, ठीक है। तो अगर हम हर हफ्ते एक किताब ख़त्म कर पा रहे हैं, वो भी अच्छे से विधिवत पढ़ के, और साथ साथ में आप लोगों को बता भी पा रहे हैं, एक शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं हर हफ्ते, तो आज आसान काम तो नहीं है।
हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा तीर मार दे रहे हैं, लेकिन आसान काम नहीं है, आप खुद करके भी देख लीजिएगा। तो अगर अकेले हैं आप तो किताबों को पढ़िए, और किताबें इंसान की कितनी अच्छी दोस्त हो सकती हैं आप अभी नहीं जानते हैं। अगर आप किताबें पढ़ते हैं ना, तो ये एक किताब है, एक पूरे लेखक की जो सोच है, थॉट है, पूरा एक जीवन का विचार है, वो इस एक किताब में है। और महज मैं 1-2 दिन दे करके एक लेखक के पूरे सोच को पढ़ सकता हूँ, पूरे सोच को समझ सकता हूँ। दोस्तों कहते हैं कि इंसान को ठोकरें चलना सिखाती हैं, लेकिन हमारी लाइफ इतनी लंबी तो नहीं है ना कि ठोकर खा खा कर सीखते रहें। ठोकर खाए मुँह के बले गिरे फिर सीखें, ठोकर खाए मुँह के बले गिरे फिर सीखें। लेकिन अगर कोई है ऐसा जो कि हमें सिखा देता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें सीखना चाहिए। और किताबें ऐसे ही एक हमारी दोस्त होती हैं जो कि आपको ठोकर लगने से पहले ही बता देती हैं कि आगे तुम्हें ठोकर लग सकता है, सावधान हो जाओ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख करके आप क्या समझे, क्या सोचे कि आप अगर अकेले हैं तो आज से इसको कोसेंगे कि हम क्यों अकेले हैं, या फिर खुद के ऊपर काम करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कितने लोग हैं जिसे कि खुद के साथ रहने में खुशी होता है, खुद के साथ रहने में खुशी मिलती है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग जो स्ट्रगलिंग लाइफ में है उन्हीं के लिए वीडियोस बनाते हैं, जहां हम और आप मिल करके बातचीत करते हैं। हर संडे लाइव मिलते हैं 7:45 पे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।